प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको सूफी काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां समझाने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं कि जो कल मैंने आपको संत काव्य धारा की प्रवृत्तियां क्वेश्चन समझाया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको सूफी काव्य धारा पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य के मध्यकाल के आरंभ होने से पहले ही एक ऐसी काव्य धारा का प्रचलन हो गया था जिसे विद्वानों, आलोचकों आदि ने अलग अलग नामों जैसे कि प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम काव्य और सूफी काव्य आदि के नाम से पुकारा। इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रमुखता है, इसलिए इसके नामकरण में प्रेम शब्द का प्रयोग किया गया है। परंतु सच्ची अर्थों में इस काव्य धारा का प्रेम तत्व परंपरागत श्रृंगार भावना से भी भिन्न है। इस काव्य धारा के कवियों पर सूफी मत का प्रभाव था, इसी कारण इस काव्य धारा को सूफी काव्य भी कहा जाता है। अब सूफी काव्य धारा की विशेषताओं को जानने से पहले हम यह समझेंगे कि सूफी शब्द क्या है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं कि सूफी फारसी भाषा का शब्द होता है, अर्थात सूफ का अर्थ होता है ऊन, अर्थात सूफी का अर्थ हुआ वे विरक्त मुसलमान संत जो ऊनी वस्त्र पहनते थे, उन्हें सूफी संत कहा गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में भी सफ़ेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति सूफी कहलाए और सूफी संत अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे क्योंकि तब वे सदाचार, प्रतिष्ठा व पवित्रता के कारण सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। राहुल सांकृत्यायन ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सोफी शब्द से मानी है। प्राचीन यूनान में सोफिया नामक एक संप्रदाय था जिसके अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य मात्र ज्ञान अर्जन करना व तत्व चिंतन करना था। अतः सूफी शब्द वस्तुतः सूफा शब्द से निश्रित हुआ है जिसका अर्थ होता है पवित्र, अर्थात जो लोग पवित्र थे वे सूफी कहलाए। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु वे मुस्लिम संत या फकीर जिन्होंने कीमती वस्त्र व स्वादिष्ट भोजन त्याग कर सरल व सादा जीवन अपनाया और शरीर पर सफ़ेद ऊन के साधारण वस्त्र धारण किए, वे सूफी कहलाए। सूफी संतों ने केवल अंतःकरण की पवित्रता पर बल दिया और इस्लाम धर्म में प्रचलित बाह्य आडंबरों का विरोध करके प्रेम तत्व की प्रतिष्ठा की। उनके अनुसार ईश्वर एक है। सूफी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूफियों का जो प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम है और उस प्रेम में उन्होंने नारी को परमात्मा को और पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना है। वैसे तो अगर हम और किसी धर्म की बात कहते हैं तो पुरुष को परमात्मा और नारी को आत्मा कहा जाता है, लेकिन सूफी मत में नारी को परमात्मा का और पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना गया है। अर्थात वे विरक्त मुसलमान संत जो ऊनी वस्त्र पहनते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे, सूफी कहलाए। इस शब्द की उत्पत्ति सफ प्रथम पंक्ति, सफा पवित्र और सूफा चबूतरा आदि शब्दों से मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि ये जो सूफी संत हैं मक्का मदीना के सामने के चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का स्मरण करते थे। इन सूफियों में से जिन कवियों ने हिंदी काव्य की रचना की सूफी कवि कहलाए। सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद की चंदायन, मंझन की मधुमालती, कुतुबुन की मृगावती, कासिम शाह, उस्मान, शेख नबी आदि कवि हुए। परंतु मलिक मोहम्मद जायसी इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और उनके द्वारा लिखित पद्मावत रचना इस काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। सूफी काव्य का मूल लक्ष्य सूफी मत का प्रचार करना था और उनकी रचना अधिकांश हिंदू कवियों ने ही की है। और सूफी काव्य में जो जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से सूफी काव्य अधिकांश प्रबंध काव्य और महाकाव्य के रूप में ही लिखे गए हैं, परंतु कुछ एक मुक्तक रूप भी काव्य के रूप में देखने को मिलते हैं जो कि गद्य शैली में है, अर्थात गाए जा सकते हैं।
पद्मावत इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इस युग के अन्य प्रबंध काव्यों में चंदायन, मधुमालती, मृगावती, स्वप्नावती, मुग्धावती, चित्रावली आदि ग्रंथ आते हैं। इनकी प्रबंध रचनाएं भी एक ही सांचे में ढली हुई है, जिसमें यांत्रिकता अधिक है और मौलिकता कम है। इन कवियों ने बनी बनाई काव्य रूढ़ियों के आधार पर ही अपना काव्य रचा है। इनके काव्य में कभी कभी तो कोरा वस्तु परिगणन कर दिया गया है, अर्थात जिससे काव्य में नीरसता भी आ गई है और कथा प्रवाह में बाधा भी उत्पन्न हुई है। इसके अलावा इस काल में जायसी व अन्य कवियों द्वारा लिखित गए मुक्तक काव्य के रूप भी देखे जा सकते हैं परंतु इनकी अधिकांश रचनाओं पर मसनवी शैली की छाप देखने को मिलती है, अर्थात सूफी काव्य की अधिकांश रचनाएं प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं, जिसमें महाकाव्य के अनेक लक्षण मिलते हैं, क्योंकि कथा को सर्गों में विभाजित किया गया है। नायक नायिका धीरोदात्त व उच्च कुल से संबंधित दिखाई दिए गए हैं। प्रकृति का चित्रण है और श्रृंगार रस को इसमें अंगी रस के रूप में स्वीकार किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्यों में नायक नायिकाओं के जीवन के उतने अंशों को ग्रहण किया गया है जिनसे प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव थी। इन काव्यों के नायक नायिका एक पूर्व निश्चित सांचे में ढले हुए हैं। उनका चरित्र जीवन की विविधता प्रस्तुत नहीं कर पाता, परंतु पात्रों के चरित्र में कल्पना का रंग भरने में भी वे असफल रहे हैं। वैसे इनका चरित्र चित्रण भारतीय वातावरण और परंपराओं के अनुकूल ग्रंथों में दिखाया गया है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि पात्रों का चरित्र चित्रण में मौलिकता कम देखने को मिलती है, लेकिन भारतीयता का रूप प्रकट करने में वे पूरी तरह से सक्षम हैं। पॉइंट नंबर 3 है वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन से अभिप्राय है कि प्रकृति के जितने भी उपादान, प्रकृति से जितने भी आयाम प्रयुक्त किए जाते हैं और उनका पात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों में जो प्रयुक्ति होती है, उसका प्रयोग भी इन्होंने सही रूप में किया है। इन समस्त कवियों ने अपने काव्य में वस्तु वर्णन की परिपाटी का पालन करते हुए कथा को वन, नदी, पर्वत, सूर्य, सितारे आदि के वर्णन के साथ साथ नगर की, गांव की रूप सज्जा, सेना का प्रस्थान, जल केली आदि का भी सुंदर वर्णन किया है। पॉइंट नंबर 4 है प्रेम व्यंजना या प्रेमाख्यान काव्य। सूफी काव्य मूलतः प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें प्रेम की प्रधानता है। इसमें नायक नायिका के प्रति प्रेम भावना की उत्पत्ति या तो स्वपन दर्शन या चित्र दर्शन या साक्षात दर्शन या किसी अन्य व्यक्ति या पशु द्वारा वर्णन किए जाने से होती है। सभी सूफी काव्यों में नायक नायिका का मिलन व दोनों के प्रेम मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का भी वर्णन किया गया है, और जितना इनका ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग और उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों और उनका अंत करने के लिए विविध प्रयत्नों में भी किया गया है, उनका अंतिम मिलन पर नहीं, विरह व्यवस्था का वर्णन करते हुए विरह वियोग की दशा को 12 मासा पद्धति के द्वारा दिखाया गया है। परंतु प्रेम का जहाँ संयोग वर्णन किया गया है वो भी बहुत ही स्वाभाविक है, परंतु कहीं कहीं पर यह संयोग वर्णन में अश्लीलता और रहस्यात्मकता भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू परिवार की कहानियों में लोक पक्ष के व्यवहारिक और वास्तविक रूप को उजागर कर हिंदू और मुसलमान दोनों के मन को मोह लिया है। इन कवियों ने अपने काव्य में लोक जीवन से संबंधित अनेक भव्य झांकियां प्रस्तुत की हैं। इन कवियों ने हिंदुओं के विभिन्न पर्वों, त्योहारों, होली, दिवाली, विभिन्न परंपराओं, ग्रामीण जीवन आदि का दिल खोलकर चित्रण किया है। भारतीय ग्रामीण जीवन में पनघट के दृश्य का विशेष महत्व है, और इसके अलावा इन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं जैसे तीज त्योहार आदि पर लड़कियों व युवतियों की विनोद क्रीड़ा, पति पत्नी का परस्पर पासा खेलना, व्यापारियों का एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना और तत्कालीन युग में प्रचलित जादू टोना, तंत्र मंत्र, रहन सहन, आचार विचार, 12 मासा पद्धति, सती प्रथा आदि की झलक भी सूफी काव्य में देखने को मिलती है।
पॉइंट नंबर 6 है नारी का महत्व। सूफी कवियों ने अपने प्रेम का प्रमुख केंद्र नारी को माना है। उनके अनुसार नारी जो है परमात्मा का प्रतीक है। नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सूना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के लिए नारी को साध्य रूप में माना है, जिसके कारण वह इनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं है, अपितु उस प्रकार की साधन सामग्री वह हो भी नहीं सकती, अपितु वह तो एक साध्य है। उस साध्य की प्राप्ति के बिना साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात इन्होंने नारी को अपने काव्य में अलौकिक गुणों से युक्त बताया है। पॉइंट नंबर 7 है नारी चित्रण। पॉइंट नंबर 7 है गुरु का महत्व। संत कवियों की भांति सूफी कवियों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार साधक ने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया, जिस साधक ने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया उसे ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पद्मावत में हीरा मंजो तोता है गुरु का प्रतीक है। और पंक्ति क्या है, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। अर्थात कि जो गुरु है वो सच्चा मार्ग, सच्चा रास्ता दिखाने वाला है, वही जगत में उस निर्गुण निराकार परमात्मा को मिलाने का एक मार्ग माध्यम है। पॉइंट नंबर 8 है श्रृंगार व वीर रस की योजना। सूफी काव्य मूलतः प्रेमाख्यान काव्य है, अतः उसमें श्रृंगार रस की भी धारा बहती हुई दिखाई देती है। सभी सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में नायक नायिका के मिलन के माध्यम से संयोग श्रृंगार का और बिछुड़ने पर वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। और इसी प्रकार वियोग श्रृंगार में उन्होंने सूफी कवियों ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। जायसीकृत पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन की सभी आलोचकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। सूफी काव्य में कहीं कहीं पर वीर रस का भी परिपाक हुआ है। सूफी काव्य में करुण रस, अद्भुत रस, विभत्स रस भी कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं, लेकिन श्रृंगार रस तो परिपूर्ण रूप में प्रयुक्त हुआ है। पॉइंट नंबर 8 है, लास्ट पॉइंट है भाषा शैली। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य लोक प्रचलित अवधी भाषा में लिखे गए। उस्मान और नसीर ने भोजपुरी तथा नूर मोहम्मद ने केवल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली इन प्रेमाख्यानों का मुख्य आधार है। कभी कभी दोहा, सोरठा, सवैया, बरवई छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। समासोक्ति सूफियों का प्रिय अलंकार था। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं। जहाँ पर रहस्यात्मकता दिखानी थी वहाँ पर इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। अर्थात अधिकांश सूफी कवियों ने मूलतः दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है, परंतु मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत से पूर्व की सूफी काव्य रचनाओं में 5 अर्धालियों के पश्चात दोहे का प्रयोग किया है, जबकि जायसी व आने वाले सूफी कवियों ने 7 चौपाइयों के पश्चात दोहे छंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार सूफी काव्य में लकोक्तियाँ, मुहावरे और उनकी अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूफी रचनाओं में जहाँ एक और लोक रंजन की भावना दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर लोक मंगल की भावना का भी विधान देखने को मिलता है। जहाँ इन रचनाओं द्वारा धर्म, संप्रदाय और वर्गगत भेदभावों को मिटाने का प्रयत्न किया गया है, वहीं प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप का भी प्रतिपादन किया गया है। सूफी काव्य अपने आप में परिपूर्ण व समाज के अनुरूप है, अर्थात समाज को दिशा देने के लिए सूफी काव्य एक आलंबन के रूप में सिद्ध हुआ है। तो प्रिय बच्चों, आपका ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से वीडियो को सुन लेंगे, समझ लेंगे और लर्न करके फिर नोटबुक पर नोट बनाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप जब YouTube पर वीडियो को देखेंगे तो आप उसमें के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, और जो भी पूछना है आप मुझसे नेक्स्ट दिन पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे
और ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को, अपने सिलेबस को घर बैठकर पूरा करेंगे और कोविड महामारी में आप सभी अपना स्वयं का ध्यान भी रखेंगे। और आपसे अनुरोध है कि अभी तक सभी लड़कियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सभी चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और आपके घर में जितने भी हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। धन्यवाद। आपकी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग।